बात चाहे डेट या फिर टाइम कैलकुलेशंस की हो, आप लोगों को फॉर्मेटिंग जो है ना डेट और टाइम का बहुत ही परेशान करता रहा है। उसी परेशानी को दूर करने के लिए गूगल शीट्स लर्निंग सीरीज में आप लोगों के सामने टाइम कैलकुलेशंस के अप्रोच को लेके हाजिर हूं। तो आगे के वीडियो में आप लोगों के सामने टाइम कैलकुलेशंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा एग्जांपल के साथ। इनिशिएटिव लिया है, क्या हुआ? ब्रह्मांड। टाइम के फॉर्मेट की बात करूं या टाइम कैलकुलेशन की बात करूं, उससे पहले हमें जानना है टाइम स्टोरेज, वो स्टोर कैसे होता है। जैसा कि डेट के केस में आपने देखा है कि डेट जो स्टोर होता है वो एज अ पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर मैं जनरल फॉर्मेट की बात कर रहा हूं, जनरल फॉर्मेट में अगर मैं लिखता हूं 1 और इस 1 को मैं डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या बन जाता है? ये डेट 1 नहीं रहा, ये बन गया 1/1900। मतलब जो डेट स्टोर होता है वो एज अ पॉजिटिव इंटीजर स्टोर 1 2 3 4 5 इस सीक्वेंस में एज अ पॉजिटिव इंटीजर। उसी तरीके से टाइम जो स्टोर होता है वो फ्रैक्शन में, मतलब द नंबर बिटवीन 0 to 1, 0 और 1 के बीच में टाइम स्टोर होता है। ये टाइम स्टोरेज क्यों बता रहा हूं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलते मेरे पास ये टाइम जो दिख रहा है अभी, वो मैं अगर स्टोर्ड एज पता करना चाह रहा हूं कि वो कैसे स्टोर होता है, तो मैंने क्या किया, इसको यहां से सेलेक्ट कॉपी किया, कर्सर यहां और पेस्ट कर दिया। और अब फॉर्मेट का बहुत बड़ा रोल है टाइम और डेट के केस में, तो मैं गया फॉर्मेट में और यहां से इसको मैं ऑटोमेटिक में कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे आपने इसको ऑटोमेटिक किया, यहां पे देखिए अभी जो आपको ये वैल्यू दिख रहा है ये क्या समझ में आ रहा है? मैंने अभी भी बताया कि नंबर बिटवीन 0 to 1 स्टोर होता है टाइम। ठीक है, कैसे काम करता है, इसका कैलकुलेशन क्या है, ये 0.75 जैसे आया 6 PM में 0.75 अगर आया तो ये आया कैसे वो जानते हैं। आप ये जो 6 PM है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 18। क्यों? क्योंकि आपके टाइम का फॉर्मेट कितने आवर्स का होता है? 24 आवर्स का। तो आप 6 PM लिखें या 18 लिखें, दोनों बात बराबर है। मतलब ये जो 18 है वो किससे डिवाइड होगा? वो डिवाइड हो जाएगा 24 से। और अगर इस 18 को 24 से डिवाइड करूं तो आउटपुट में क्या आएगा? 0.75। ये आपको चेक कर लेना है, यही आएगा आउटपुट, यही इसका कैलकुलेशन है। ये जो वैल्यू स्टोर हुआ है 0.75 मतलब 6 PM। 0.5 12 दोपहर का, ये आफ्टरनून का है। ठीक है, 0.25 6 AM ऐसे दिखाया। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर मैं आपको एक इंप्लीमेंटेशन करके दिखाना चाहूं, टाइम डिफरेंस निकालने की कोशिश करूंगा। स्टार्ट टाइम, एंड टाइम दिया हुआ है, वर्किंग टाइम और वर्किंग आवर्स निकालना है, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला या फंक्शन पास करने की यहां जरूरत नहीं है। यहां पे सीधे माइनस वाला कॉन्सेप्ट चल जाता है, ये वाला टाइम माइनस ये वाला टाइम, एंटर प्रेस। और अब आउटपुट पहले आप देखिए किस तरीके से डिस्प्ले आ रहा है। अगर मुझे इसको टोटल वर्किंग आवर्स निकालना है तो मैं पास करूंगा सम, इस तरीके से आपके पास ये सम होके आउटपुट आ चुका है। लेकिन ये जो आउटपुट अभी आपको दिख रहे हैं ये आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर रहे हैं। आपको वर्किंग टाइम ऐसे थोड़ी निकालना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे फिर से फॉर्मेटिंग का रूल सेलेक्ट किया इस डेटा सेट को, और यहां पे मैं फॉर्मेट में अभी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक है, मैं इसको ड्यूरेशन में कन्वर्ट कर रहा हूं। देखिए जैसे ही आपने ड्यूरेशन में कन्वर्ट किया, ये अब आपको दिखा रहा है 9 to 6, कितने घंटे? 9 आवर्स, टोटल 32 आवर्स वर्किंग टाइम हुआ है। ठीक, वैसे ही अगर मुझे वर्किंग आवर्स निकालना है तो यहां पे पास करूंगा मैं इक्वल टू, पैरेंथेसिस के बीच में जाएगा एंड टाइम माइनस और टाइम इनटू 24। इस तरीके से देख लीजिए, इस तरीके से आ जाने के बाद इसको सेलेक्ट और यहां पे अगेन फॉर्मेट में जाऊंगा मैं, और इस बार मैं यहां ड्यूरेशन ना करके सिंपल नंबर बना रहा हूं इसे। देख लीजिए, सिंपल आपने नंबर में कन्वर्ट किया, और ऑफ कोर्स यहां पे क्या करना है, आपको सम करना है। देख लीजिए आउटपुट क्या है, यही 32, लेकिन आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा। क्या फर्क यहां पे दिख रहा है? यहां देखिए 830, यहां 850, 530, 550। फर्क किस बात का है? ये वाला जो हिस्सा है वर्किंग टाइम जो निकाला आपने वो ड्यूरेशन है, जबकि ये वर्किंग आवर्स आपने नंबर में निकाला है। बस यही फर्क है, अदरवाइज आपको आउटपुट दोनों सेम दिख रहा होगा। वैसे ही इस एग्जांपल में स्टार्ट डेट टाइम के साथ एंड डेट टाइम के साथ आपके पास अवेलेबल है। यहां पे वर्किंग टाइम वर्किंग आवर्स उससे भी एक्यूरेट निकलेगा, ये टोटल वर्किंग टाइम और टोटल वर्किंग आवर्स निकल के आपके सामने आ जाएगा। जिसमें मतलब यहां पे अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो उससे पहले ये देखता हूं 10 तारीख को ये 18 बजे मतलब 6 बजे आया है शाम के, और 11 तारीख को 13 बजे मतलब दोपहर के 1 बजे लॉग आउट किया है। तो टोटल वर्किंग टाइम निकालना है। यहां पे ऑफ कोर्स डेट एंड टाइम के साथ है, तो ये माइनस ये एंटर प्रेस कर रहे होंगे और
इस तरीके से अभी आपको आउटपुट दिख रहा होगा। इस तरीके से फ्रैक्शन में आ गया और अब इसको टाइम में अगर कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे अगेन फॉर्मेट में नंबर में देखिए, अगर मैं नंबर कर दूं ये इस तरीके से दिखेगा। नंबर आपको नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्ट टाइम चाहिए, तो यहाँ फॉर्मेट में जाके नंबर पे क्लिक ना करके आप ड्यूरेशन पे क्लिक आ गया। ड्यूरेशन पे क्लिक करने के बाद वर्किंग टाइम 19 आवर्स, 16 आवर्स और 7 आवर्स। वर्किंग आवर्स इक्वल टू फिर से वही कहानी, पैरेंथेसिस स्टार्ट और एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम ब्रैकेट बंद इनटू 24, इस तरीके से। ठीक है, आपके सामने ये आउटपुट हाजिर है। तो ये हमने दो डिफरेंट सिनेरियो में वर्किंग टाइम और वर्किंग आवर्स निकालने की कोशिश की। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट जो कैलकुलेशन का है, कैसे टाइम आपका स्टोर होता है और कैसे आपने कैलकुलेट करना है, ये आपको समझ में आया होगा। आपके लाइफ में ये जरूर वैल्यू ऐड करेगा। और अब इस वीडियो का साइनिंग ऑफ लेता हूं मैं यहीं पे इस एंडिंग नोट के साथ। अपनी जिंदगी में बार बार कई बार अपने हौसलों को अपनी परेशानी बताकर मैं मंजिल पाने से चूका हूं। अब नहीं, अब मैं अपने हौसलों को बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं कि आखिर मेरी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानियों को मैंने अब ये बताना शुरू कर दिया है कि देख मेरा हौसला कितना बड़ा है। बस सिर्फ एक जोखिम ना उठाने का मेरे अंदर डर ही तो है जो मुझे कैदी बना के रखा है। अब से वो डर खत्म, क्योंकि मेरे पास पाने के अलावा होने के लिए कुछ भी नहीं बचा। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू माय चैनल। थैंक यू दिल से।